नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2213 दरोगा बहाली पीटी का रिजल्ट आज बुधवार को बीपीएसएससी ने जारी किया है। 2020 का विज्ञापन था। लगभग 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। 47,900 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई घोषित किए हैं। उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर जरा कट ऑफ पर डाल लेते हैं जो आयोग ने जारी किया है। जनरल के लिए 61.5%, ओबीसी के लिए 58.2%, ईडब्ल्यूएस के लिए 57.1%, ईबीसी के लिए 56.6%, एससी के लिए 50.5%, एसटी के लिए 55.4% और फीमेल के लिए 48.4%। ये जनरल फीमेल का हमने बताया। सबसे पहले सर, ये जो कट ऑफ जारी किया गया है, आप इससे संतोषप्रद हैं? 2000%। देखिए राजमोहन, सबसे पहली बात है कि दरोगा के बच्चे चाहे कहीं के हों, गांव के हों, देहात के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, दरोगा के बच्चे लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। और वैसे लड़के भी संपर्क में रहते हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, और वैसे भी लड़के संपर्क में रहते हैं जो परीक्षा देने वाले हैं। तो प्रारंभिक दिनों में जब जैसी परीक्षा खत्म हुआ तो मैंने बच्चों से का फोन आना शुरू हुआ कि गुरुजी क्वेश्चन टफ था लेकिन फिर भी मार दिया, 65-70 मार दिए, 65-70 मार दिए, 65-70 मार दिए। तो वैसी परिस्थिति में प्रारंभ के तत्कालिक रूप से, चूँकि मीडिया वाले लोग पूछते हैं, आपने पूछा था तो मैंने 65 से 68 कट ऑफ बताया था। लेकिन जब दूसरे दिन जब मैं लड़कों से मिलना शुरू किया, लड़कों को जब क्वेश्चन आया मार्केट में, तो क्वेश्चन को देखने के बाद हमको स्पष्ट लगे कि अरे तरीके, इसमें सोशियोलॉजी भी है, इसमें फिलोसफी भी, इसमें स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से 60 से 62 लेकर हम चल रहे थे लगातार मेरे यूट्यूब चैनल को खंगाला जाए, लगातार 60 से 62 हम बोल रहे थे। और कल परसों भी मैंने बोला है, लगातार इधर बोल रहे थे कि जिसका भी 60 से 62 जनरल का आ रहा है वो फिजिकल का 2 घंटा तैयारी करे और मेंस के लिए भिड़ जाए। सर, कट ऑफ को लेकर कई अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे थे कि इस बार कट ऑफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 60 तो जाना ही नहीं चाहिए, उससे कम रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उस प्रकार का था। तो क्वेश्चन के लेवल के अनुसार आपका मानना है कि कट ऑफ सही है? देखिए, क्वेश्चन के लेवल के अनुसार ही कट ऑफ सही है। अगर क्वेश्चन पुराने ट्रेंड पर होता तो 75 को कट ऑफ चला जाता, लेकिन ये ट्रेंड चूंकि इतना गंदा कर दिया था, फिलोसफी क्वेश्चन पूछ लिया, सोशियोलॉजी क्वेश्चन पूछ लिया, इडली कैसे बनता है वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस कारण बस ये कट ऑफ गया है। और 6.5 लाख लड़का दे रहा है, 6.5 लाख लड़का के दिमाग को आप तो समझ नहीं रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये कट ऑफ इस क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल ही सही है। और इसमें इस बार तो किसी तरह का वायरल की बात नहीं हुई। क्वेश्चन यानी 60 से 62 मैंने बोला था, 60 से 62 के बीच में कुछ सवाल अभ्यर्थियों के आपसे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक कट ऑफ और आपको बता दें जो गुरु रहमान ने हमारे चैनल पर बताया था। उसमें जनरल के लिए 65 से 68, ओबीसी के लिए 62 से 65, ईबीसी के लिए 58 से 62, एससी के लिए 52 से 54, एसटी के लिए 53 से 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62, फीमेल के लिए 40 से 45। ये कट ऑफ आपने हम पर बताया था। आप पर अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि आप सेफ खेलते हैं, आप कट ऑफ बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। कब कट बताया था मैंने आपको? ये 26 दिसंबर की रात, जिस दिन परीक्षा हुई थी जी, उस दिन क्या सारे लड़कों से मेरी संपर्क हो गई थी? अब ये आप सर बताएंगे। बिल्कुल नहीं, कुछ 200-500 लड़कों से संपर्क हुआ, 200-500 लड़कों ने बताया, उसी समय आप लोग इंटरव्यू ले लिए, तो उस हिसाब से हमको लगा कि 65 से 68 जाएगा। अब 65 से 68 भी चला जाता अगर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन उस तरह का नहीं होता तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेफ गेम क्या खेलेंगे? अगर हम बोल देते कि 80 75 80 तो सेफ गेम होता, लेकिन 65 से 68 मैंने बताया है तो बहुत ज़्यादा। हालांकि आपने उस वीडियो में ये कहा था कि पिछली दफा के तुलना में कट ऑफ कम जाएगा। बिल्कुल जब मुझे पता चला कि स्टैटिक क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन है तो उस समय मैंने स्पष्ट किया था कि कट ऑफ कम जाएगा। लड़के गाली हमको बके, लेकिन एक बात सुन लीजिए राजमोहन, कि लड़के परीक्षा के पहले रहमनवा बोलते हैं, परीक्षा के बाद भगवनवा बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दरोगा बनाने की क्षमता
किसी यूट्यूब के माध्यम से महाधमाका करके और अब की बार डबल स्टार, अब की बार 4 स्टार करके नहीं हो सकता है। दरोगा बनने के लिए मैं बार बार बच्चों से कहता था कि एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम मत पढ़, चिटपुटिया बम मत पढ़, एनसीईआरटी पढ़, टेक्स्ट बुक पढ़ो, प्रतिदिन दर्पण पढ़ो, क्रॉनिकल पढ़ो, बिहार का अच्छी किताब पढ़ो, खाली क्वेश्चन मत बनाओ और एक ऐसा ऐसा टेस्ट मत दो कि तुम्हारा 100 में 95 चला जा रहा है। उस परिस्थिति में वो परिस्थिति थी। इस बार ट्रेंड बदला है, ट्रेंड बदला है। तो 60 से 62 मैंने बताना शुरू किया, 60 से 62 बताना शुरू किया तो 61.5 आ गया। तो 60 से 62 बताया तो यहाँ सेफ गेम मैंने इसलिए खेला, 60 से 62 में कह सकते हैं सेफ गेम मैंने खेला, क्योंकि 60 से 62 से ज़्यादा कटअप जाता तो निश्चित रूप से गलत होता बच्चों के साथ। और एक बात आपको स्पष्ट रूप से हम बता दें, चाहे लड़के कुछ भी बोले, इस बार परीक्षा में धांधली नहीं हुई है। एक, दूसरी क्वेश्चन वायरल नहीं हुए। 2, तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार एकमात्र बच्चे, जितने पढ़ने वाले बच्चे को, जिसको मैं जान रहा था इनका रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट हुआ है। और जो बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है जिसको मैं जान रहा था कि इनका भी रिजल्ट होगा, उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है। उसका कारण है कि क्वेश्चन देके घबरा गए। अब क्वेश्चन देके घबरा गए तो उस परिस्थिति में गड़बड़ा है। लेकिन माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी, माननीय सचिव बीएसएससी से मैं बार बार बीपीएसएससी से मैं बार बार कह रहा था कि 7 के पहले रिजल्ट नहीं दे तो अच्छा है। इसलिए कह रहा था मैं कि ताकि आंसर शीट आप पहले दे देते, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा 65 था, 66 था, 67 था, लेकिन मेरा नहीं है। ये आरोप लगते रहेंगे आयोग पर जब तक वो पारदर्शिता नहीं अपनाएगा। इसमें आयोग की गलती है, आयोग की 100% गलती है, क्योंकि आयोग को आंसर शीट जारी करना चाहिए था। आयोग को जो अब आरटीआई लड़के मांगेंगे तो अविलंब प्रभु लोग को चाहिए कि आरटीआई का ये दे दे। जो क्वेश्चन हम लोग मांगते थे, हम थे या दिलीप था, जितने लोग डिमांड कर रहे थे कि आंसर शीट आप जो स्टूडेंट कॉपी होता है वो दे दीजिए, क्वेश्चन दे दीजिए, वो नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से उसके पारदर्शिता पर तो लड़के के मन में असंतोष होगा ही। और अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी स्पष्ट रूप से आयोग को चाहिए कि वह आंसर शीट जारी कर दे और आरटीआई का जवाब दे और जो बच्चे मांगे उसको संतुष्ट। ओएमआर शीट, कार्बन कॉपी, आंसर की, क्वेश्चन, ये 3 अभ्यर्थियों की डिमांड है। और साथ ही साथ ये भी डिमांड है कि मेरा पीटी में कितना नंबर आया, आयोग ये भी बताए। हाँ बिल्कुल, मैं बच्चों के इस मांग से पूर्णतः सहमत हूँ। आयोग को चाहिए कि ये सभी चीजें कितनी जरूरी है पारदर्शिता के लिए, इसलिए कि जिस पारदर्शिता के साथ आपने परीक्षा लिया, भले इडली बनाने का ढंग पूछ दिया आपने, चलिए लड़कों को उससे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन लड़के का कितना आया कि नहीं हुआ, और उसने जो आंसर मारा वो सही है, वो जो आंसर वो मारा है वो सही है कि नहीं, ये कौन बताए? ये आयोग को बताना चाहिए। ये 2000% लड़कों का जायज डिमांड है, जिसको किसी भी परिस्थिति में आयोग को चाहिए कि ऐसा करे। और आयोग को ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विनती है मेरी, नम्र निवेदन है, पैर पकड़ रहे हैं कि ये लोग अपना कम से कम बच्चों को संतुष्ट करें। छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तमाम प्रतिष्ठित अखबारों ने आंसर की के संबंध में जो छापा था वो आयोग के कहने पर ही छापा था, और अगर आयोग के कहने पर नहीं छापा था तो आयोग ने उस पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आंसर शीट की जो बात हो रही थी तो मैंने और दिलीप दोनों ने बहुत संतोष व्यक्त किया था कि चलिए हम लोग का चिल्लाना काम आ गया। और जितने प्रतिष्ठित समाचार पत्र थे, समाचार पत्र में इसका मतलब कि आयोग आंसर शीट जारी करेगा। इसीलिए ना मैं कह रहा था कि अभी रिजल्ट 7 से पहले नहीं आएगा, 7 से पहले नहीं आएगा, पहले उसको आंसर शीट देना चाहिए, फिर आपत्ति बच्चों का मांगना चाहिए। लेकिन अचानक ही रिजल्ट दे दिया गया है, ये गलत है। या तो अखबार झूठे हैं या फिर आयोग झूठा है। इसमें तो क्या हम बोलेंगे, आयोग ही ज़्यादा उत्तरदायी मानेंगे हम, क्योंकि अखबार बिना सत्यता के नहीं छापता है। और आयोग ने अगर नहीं ऐसा बोला था तो अखबार छाप ही नहीं सकता है, और आयोग ऐसा बोला ही होगा, ये तय है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जो आपको हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, प्रभात खबर है, आपको राष्ट्रीय सहारा है, दैनिक भास्कर है, सब में ये बात था। तो उसी आधार पर हम लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन यह अब प्रश्न उठाना चाहिए, उन लोगों को भी प्रश्न उठाना चाहिए, प्रिंट मीडिया को भी प्रश्न उठाना चाहिए कि आपने कहा था क्यों नहीं दिया। 47,900 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन्हें क्या टिप्स देंगे?
उनको स्पष्ट रूप से कह देंगे, बाबू रे कोरोना काल के टीचर जो उभरे हैं उनसे बच कर आना, क्योंकि महाधमाका, महा ऑफर, अब की बार डबल स्टार, अब की बार 4 स्टार को छोड़ देना। तुम प्राचीन भारत रामशरण शर्मा, मध्यकालीन भारत आपको सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा, ज्योग्राफी में 7 से 12 एनसीईआरटी और महेश बांडवाल, आपको पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, और साइंस में 9, 10, 11 का एनसीईआरटी और 9, 10 का भारतीय भवन पढ़िएगा। यद्यपि मेंस में करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन इन्फोर्समेंट में भी करंट अफेयर्स नहीं था, फिर भी उसने पूछा। तो आप कोई भी पत्रिका, दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, कोई भी प्रतिष्ठित पत्रिका हो, उस प्रतिष्ठित पत्रिका गहनता के साथ अध्ययन कीजिए, और लॉलीपॉप क्वेश्चन तो आपसे गलती होगा नहीं, ऐसा कोशिश कीजिए कि भारी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनाइए जिससे आपको लगे प्रतियोगिता हो जाए। तो लड़कों के लिए बहुत बड़ा रामबाण है कि सरस्वती पूजा के बाद यानी 7 तारीख को ऑफलाइन भी हो जा रहा है, तो प्रतियोगिता भी होगी, तो वैसी प्रतियोगिता पढ़े। और चूँकि मैथ और रीजनिंग बहुत डिसाइडिंग होता है, तो उस मैथ और रीजनिंग का भी जम के प्रैक्टिस करें, और किसी भी अवांछित तत्व से दूर रहें, किसी भी बहकावे में न रहें, जम के पढ़ें, रगड़ के पढ़ें, क्योंकि पीटी पास कर देना फाइनल रिजल्ट नहीं है। पीटी के बाद और टफ एग्ज़ाम होता है, तो उस पर रगड़ के पढ़ें। और सारे शिक्षक से भी मेरा अनुरोध है, मैं खुद पूरे मीटिंग बिठा के आ रहा हूँ कि अब किस तरह से बच्चों को क्या करना है, तो स्टैटिक्स सब देखें हम लोग, ताकि लड़के पास कर जाएं। घबराइएगा मत, फड़फड़ाइएगा मत, फड़फड़ाइएगा, घबराइएगा मत और डरिएगा मत। और आयोग भी निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में जितना 47,900 से कम रिजल्ट नहीं होता है, जिस तरह से उसने रिजल्ट दिया बिना वायरल हुए, तो इसके लिए मैं शिवदीप लांडे को भी ग्रेट सैल्यूट मारूंगा, क्योंकि डीआईजी सामान्य प्रशासन थे, उन्होंने इस तरह का व्यवस्था किया। और पढ़ते रहेंगे तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। सर 40 दिन में रिजल्ट दे दिया गया, लेकिन मेंस कब तक हो सकता है? 2 महीना से ज़्यादा नहीं देगा, समय देगा, याद रखिएगा। 2 महीना का समय, 2 महीना पर्याप्त है, क्योंकि 6 घंटा में ब्रह्मांड बना है, तो 2 महीना में दरोगा तो बनिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो भी लड़के पीटी पास किए हैं या पीटी फेल किए हैं, जितना किताब मैंने बताया है वो सब किताब पढ़े जरूर होंगे, उनको रिवाइज करना है। और चिटपुटिया, फास्ट चिटपुट जो होता है ना, वो चिटपुटिया बम से अलग रहना है, और गहराई से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, क्योंकि उनका रिजल्ट फास्ट फूड तरीके से नहीं होगा। और यूट्यूबर से बचे, थोड़ा यूट्यूबर से बचे। हमको गाली लाख जितना बकलें, वर्दी जब उनको चढ़ेगी तो स्पष्ट रूप से उनको पता चल जाएगी गुरु रहमान सच था कि गलत था, क्योंकि मेरी आत्मा बसती है बच्चों में। बच्चे जो बोले मुझे मंजूर है, क्योंकि दरोगा गुरु का नाम मैंने अपने से नहीं रखा, दरोगा गुरु का नाम पटना के तमाम प्रतिष्ठित टीचरों ने मेरा नाम दिया है, और उससे फेमस है। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो रिजल्ट मेरा है, किसी की औकात नहीं उस तक पहुंचने का। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस रगड़ के पढ़ाएंगे कि 2213 को स्टार चढ़वाएंगे, ये मेरा वादा है, आपके चैनल से वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2213 दरोगा बहाली पीटी का रिजल्ट जारी हो गया है। 47,900 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। जैसा सर ने कहा कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त आयोग आपको नहीं देगा, यानी 2 महीने के अंदर ही परीक्षा करा ली जाएगी, तो तैयारी जरूर करें। सर ने किताब का नाम भी बताया है कि किस किताब से किस प्रकार से तैयारी करें, और ज़्यादातर जरूरी है कि गहन अध्ययन करें, क्योंकि जिस प्रकार पीटी में सवाल रखे गए थे, मेंस में भी आपसे उसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, और अब जो लड़ाई होगी वो और ज़्यादा कठिन हो सकती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।